नरक एक ऐसा स्थान है जो वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। यह किसी भी तरह से आनंद का स्थान नहीं है। अगर लोग नरक के बारे में सही तरीके से सोचें तो वे शायद इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसलिए उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि नरक वास्तव में कैसा स्थान है, यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान में नरक में कोई मनुष्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 13 से 14 पद में ऐसा लिखा है, और समुद्र ने अपने भीतर के मरे हुए लोगों को दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने अपने अपने भीतर के मरे हुओं को दे दिया, और हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय मिला। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। यही दूसरी मृत्यु है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि यह घटनाएं उस युग के अंत में होती हैं जब यह संसार और इसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे जहां पाप, पीड़ा और मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इससे पहले परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेंगे, और जब न्याय होगा तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस आग की झील को गेहन्ना या नरक कहा गया है, और इससे पहले कि अधोलोक में मरे हुए लोगों को इसमें डाला जाए, केवल 2 लोग पहले से ही इसमें डाले जा चुके होंगे, मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता यानी फॉल्स प्रॉफिट। इसका मतलब है कि यदि वे 2 भी अभी वहां नहीं हैं, तो अभी तक नरक में कोई मनुष्य नहीं है। अब सवाल उठता है, जो लोग स्वर्ग में नहीं हैं वे कहाँ हैं? पॉइंट नंबर 2, अधोलोक में जो लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम स्थान है। लूका अध्याय 16 पद 22 से 24 में ऐसा लिखा है, जब वह भिखारी मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। फिर वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में पीड़ा में पड़ा हुआ उसने अपनी आंखें उठाई और दूर अब्राहम को और उसकी गोद में लाजर को देखा। तब उसने कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा जल में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडक पहुंचाए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ा पा रहा हूँ। इस वचन में यीशु मसीह ने लाजर नाम के एक भिखारी और एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताया। यह अमीर व्यक्ति अधोलोक में था जहाँ वह पीड़ा में था, और उसने अब्राहम से थोड़ी राहत के लिए विनती की, और जब वे दोनों मरे तो लाजर को एक स्थान पर ले जाया गया जिसे अब्राहम की गोद कहा जाता है, और वह धनी व्यक्ति गया एक स्थान पर जिसे अधोलोक कहा जाता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह वचन कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें यीशु एक आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए कहानी सुनाते हैं, बल्कि यह वचन वास्तव में हुई घटना का वर्णन है। हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि यीशु ने लाजर का नाम विशेष रूप से लिया है, और लाजर की बातचीत अब्राहम से होती है, जो कि एक ऐतिहासिक और वास्तविक व्यक्ति है। और लूका अध्याय 16 पद 19 से 31 में हम सीखते हैं कि अधोलोक वह स्थान है जहां कुछ लोग मृत्यु के बाद जाते हैं। वहां लोग आग में पीड़ा सहते हैं। जो लोग अधोलोक में हैं वे वहां से बच नहीं सकते, और वहां रहने वालों को अपने पिछले जीवन की यादें होती हैं। तो अब आप इसका संबंध समझ सकते हैं। यीशु ने कहा कि वह धनी व्यक्ति मरने के बाद अधोलोक में गया, और बाद में प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जो अधोलोक में हैं उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अधोलोक एक अस्थायी स्थान है जहां लोग अंतिम न्याय तक रखे जाते हैं, और फिर जो अधोलोक में हैं वे नरक में डाले जाएंगे। और एक और रोचक बात यह है कि नरक सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, नरक में सजा के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। लूका अध्याय 10 पद 10 से 14 में यीशु कहते हैं, पर जिस नगर में तुम जाओ और लोग तुम्हें ग्रहण न करें, वहां की गलियों में निकल कर कहो, हम तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पैरों से लगी है तुम्हारे विरुद्ध झाड़ते हैं। फिर भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम के लिए अधिक सहन करने योग्य होगा बनिस्बत उस नगर के। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर भी इनकार करते हैं उनके लिए सजा अधिक कठोर होगी। यानी नरक में सजा की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। हायरी टू कुराजीन, हायरी टू बेतसैदा, क्योंकि यदि वे सामर्थी काम जो तुम में किए गए हैं सूर और सैदा में किए जाते तो वे कब के टाट ओढ़कर और राख में बैठकर पश्चाताप कर चुके होते। पर न्याय के दिन सूर और सैदा के लिए तुम्हारी अपेक्षा सहन करना अधिक सहज होगा। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों को उन नगरों के भाग्य के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने उसके शिष्यों को ठुकरा दिया, और कह रहे हैं कि न्याय के दिन उनके लिए हालात सदोम से भी बदतर होंगे। यीशु यहाँ तक कहते हैं कि बेतसैदा के बच्चों का हाल सूर और सैदा से भी बुरा होगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यद्यपि अधोलोक और नरक अत्यंत पीड़ादायक स्थान हैं, फिर भी यह संभव है कि वहाँ की यातनाएं सभी के लिए एक समान न हो। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक सजा मिल सकती है न्याय के दिन। और हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि कुछ लोगों की स्थिति दूसरों से बदतर होगी।
यह विचार और भी स्पष्ट रूप से लूका अध्याय 12 पद 47 से 48 में देखा जा सकता है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और उसने न तो तैयारी की और न ही उसकी इच्छा के अनुसार किया, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानता था और फिर भी ऐसे काम किए जो मार खाने योग्य थे, वह कम मार खाएगा। क्योंकि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। इस वचन में यीशु पतरस को समझाते हैं कि सज्जा में भी भिन्नता हो सकती है। वह दास जो जानता था कि उसे क्या करना है और उसने नहीं किया, उसे ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन जो अनजाने में गलती करता है उसे कम सजा मिलेगी। इससे यह प्रतीत होता है कि नरक और अधोलोक में सजा के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, जो इस बात पर आधारित होंगे कि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर और उसके सत्य को कितना अस्वीकार किया। पॉइंट नंबर 4, नरक एक वास्तविक और अनंतकालीन दंड का स्थान है। मत्ती अध्याय 25 पद 41 और 40 में यीशु कहते हैं, तब वह उन लोगों से जो बाईं ओर होंगे कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और ये अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। इसका मतलब है कि नरक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत, वास्तविक और भयानक दंड का स्थान है, जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर से विमुख होते हैं। और ये लोग अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। इस वचन में यीशु भविष्य की बात करते हैं कि वह राष्ट्रों का न्याय कैसे करेगा, और वह कहते हैं कि वह कुछ लोगों का न्याय करेगा और वे अनंत आग और दंड में जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है और वह शून्यता में चली जाती है, और कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में लौटती है। लेकिन ये दोनों विचार बाइबल के अनुसार गलत हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा या तो अनंत दंड में जाएगी या अनंत जीवन में। और हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यह अनंत दंड का स्थान ऐसा स्थान है जहां कोई विश्राम नहीं होता। अध्याय 20 पद 10 को देखिए, और शैतान जो उन्हें धोखा देता था आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी हैं, और वे दिन और रात युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। ये वचन नरक में डाले गए पहले 2 व्यक्तियों का हाल बताता है और कहता है कि वे दिन रात अनंत काल तक पीड़ा में रहेंगे। और यह कहना कठिन है, लेकिन सच है कि नरक शाश्वत है। जो लोग वहां जाएंगे उन्हें कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा। वे एक ऐसे शरीर में जलेंगे जो कभी नष्ट नहीं होगा, और वे हर एक सेकंड, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, सदा तक असहनीय पीड़ा में रहेंगे। यही वह स्थान है जिसके बारे में यीशु हमें बार बार चेतावनी देते हैं। और यदि यह स्थान आपको डराता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बचने का एक मार्ग है। पॉइंट नंबर 5, नरक का दंड योग्य है लेकिन उससे बचा जा सकता है। रोमियो अध्याय 6 पद 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचन में पौलुस समझाते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन एक उपहार के रूप में मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 14 में भी लिखा है कि आग की झील ही दूसरी और अंतिम मृत्यु है। अब देखिए, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 17 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार का न्याय करे, परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। इस वचन में यीशु एक धार्मिक अगुवे निकोदेमुस से बात कर रहे हैं, और यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। और यीशु आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए भेजा है। इसलिए रोमियो का यह वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु और नरक है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन एक मुफ्त उपहार है हर उस व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है। और इसका कारण यह है कि परमेश्वर एक पवित्र और धर्मी न्यायी है, और इसका अर्थ है कि वह किसी भी पाप को बिना दंड के नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वह हर झूठ, हर चोरी, हर बुरे विचार और हर गलत काम का न्याय करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे कर्मों का दंड मृत्यु है, और यह सजा नरक में पूरी तरह चुकाई जाएगी। इसलिए लोग नरक में जाते हैं अपने के हुए पापों की सजा भुगतने के लिए, क्योंकि अंततः हम सभी ने गलती की है और हम सभी दंड के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि यही कहानी का अंत हो, क्योंकि हालांकि वह एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर हैं जो हर पाप का न्याय करते हैं, वही परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं और चाहते हैं कि वह हमें दया और अनुग्रह दें। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, यीशु मसीह, और यीशु ने बिल्कुल पवित्र जीवन जिया बिना किसी पाप के। और यीशु ने देखा कि मनुष्य को उसके पापों के कारण जो दंड और क्रोध मिलना चाहिए था वह सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया।
यही कारण है कि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हमारे ऊपर जो मृत्यु और नरक का दंड था उसे वह खुद उठा ले और परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 17 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह नरक में नहीं जाएगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो नरक से कैसे बचें और स्वर्ग कैसे जाएं? बहुत आसान है। अपने दिल से मानिए कि आप एक पापी हैं जो मृत्यु और नरक के योग्य हैं, और विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ने आपके पापों का दंड चुकाया। बस इतना ही। अब बहुत से लोग सोचते हैं नरक हमेशा के लिए क्यों है? केवल एक झूठ के लिए भी कोई अनंत दंड क्यों पाए? इसका उत्तर हमें पॉइंट नंबर 6 में मिलता है। नरक परमेश्वर का क्रोध है पापियों पर। रोमियो अध्याय 1 पद 18 और 32 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन सब अभक्त और अधर्मियों पर प्रकट होता है जो अधर्म से सत्य को दबाते हैं, और वे जो ऐसे काम करते हैं मृत्यु के योग्य हैं, केवल करते ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी अच्छा समझते हैं जो ऐसे काम करते हैं। इस वचन में पौलुस रोम की कलीसिया को बताता है कि परमेश्वर का क्रोध उन सभी पर है जो अविश्वासी और अधर्मी हैं, और जो लोग अधर्म में जीते हैं वे मृत्यु के योग्य हैं। तो कृपया समझिए कि लोग नरक में इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके पापों से क्रोधित है। और इस क्रोध को थोड़ा समझाने के लिए एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सबसे प्रिय मित्र या परिजन की मौत एक नशे में गाड़ी चलाने वाले की वजह से हो जाती है। अगर आप खुद को उस स्थिति में रखें तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने प्रियजन की आवाज, उनका आलिंगन, उनका साथ, सब कुछ खो दिया केवल इसलिए कि किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और नशे में गाड़ी चलाई। और कल्पना कीजिए कि वो नशे में गाड़ी चलाने वाला जिंदा है, तो आप क्या महसूस करेंगे? एक सामान्य व्यक्ति को बहुत क्रोध आएगा, वो न्याय की इच्छा करेगा। उसी तरह परमेश्वर भी पूर्ण न्याय है और उन्हें हर पाप से क्रोध आता है, क्योंकि पाप उसकी रचना का अपमान है, उसकी आज्ञा की अवहेलना है। और रोमियो में लिखा है कि जो लोग पाप करते हैं वो मृत्यु और परमेश्वर के क्रोध के योग्य हैं। अब सवाल यह है, नरक हमेशा के लिए क्यों है? ये एक कठिन सवाल है। अगर कोई व्यक्ति $500 चुरा लेता है तो सही करने के लिए उसे वो $500 वापस करने पड़ेंगे और शायद थोड़ा सा अतिरिक्त मुआवजा भी देना पड़े। और अगर किसी ने आपसे उधार लिया और फिर वापस नहीं किया तो न्याय यही होगा कि वो न केवल पैसे लौटाए बल्कि थोड़ा ब्याज भी दे। इस विचार के पीछे सिद्धांत है एक बराबरी का लेन देन होना चाहिए। अब समस्या यह है कि यीशु ने अपना जीवन दे दिया लोगों के लिए, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वह पुत्र जो परमेश्वर त्रित्व का भाग है, उसका मूल्य अनंत है। उसका जीवन, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, यह सब दिया गया ताकि उसके लहू के द्वारा नरक से स्वर्ग तक का मार्ग बन सके। यह एक ऐसा बलिदान था जिसने परमेश्वर से उसका पुत्र ले लिया और यीशु से उसका जीवन। इसीलिए मैं मानता हूं कि नरक अनंत क्यों है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु के अनंत मूल्य के बलिदान को अस्वीकार करता है तो उसकी सजा भी अनंत होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं यह उचित नहीं है, परमेश्वर ने नरक बनाया ही क्यों, तो मैं कहूंगा परमेश्वर ने वह सब कुछ किया जो संभव था ताकि तुम नरक से बच सको। और अगर परमेश्वर ने सब कुछ किया, क्या आप भी वही कर रहे हैं? परमेश्वर ने इंसान को एक विकल्प दिया है, या तो यीशु पर विश्वास करो जिसने तुम्हारे पापों की सजा खुद झेली, या फिर खुद परमेश्वर के क्रोध को झेलो नरक की आग में। और दुखद बात यह है कि परमेश्वर के इतने प्रयासों के बावजूद भी बहुत से लोग फिर भी नरक में जाएंगे। और हम ये पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं। नरक एक ऐसा स्थान है जहां बहुत से लोग जाएंगे। मत्ती अध्याय 7 पद 13 से 14 में यीशु कहते हैं, संकरी है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परंतु चौड़ा है वह द्वार और प्रशस्त है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। इस वचन में यीशु कहते हैं कि जो मार्ग विनाश की ओर ले जाता है वह चौड़ा और आसान है, और बहुत से लोग उसी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो मार्ग जीवन की ओर ले जाता है वह संकरी और कठिन है, और थोड़े लोग ही उसे पाते हैं। इसीलिए हम मसीही लोगों का कर्तव्य है कि हम जितने हो सके उतने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, क्योंकि यीशु जो न्याय राजा और न्यायाधीश हैं, हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। देखिए, परमेश्वर का क्रोध पाप पर है, और जब वह लौटेगा तब केवल 2 ही विकल्प होंगे। पहला, या तो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे जिन्होंने क्रूस पर मरकर परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। दूसरा, या फिर लोग खुद परमेश्वर के क्रोध को नरक में झेलेंगे। यही कारण है कि हम परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु को मरना नहीं था, उन्हें हमारी सजा नहीं भुगतनी थी।
उन्हें परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर नहीं लेना था। उन्हें हमारे लिए नरक से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बनाना था, लेकिन उन्होंने यह सब किया और इससे भी अधिक उन्होंने हमें अपने मित्र बनने का अवसर दिया और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और उनके संपूर्ण आशीर्वाद में भागीदार हो सकते हैं। इसलिए जान लीजिए कि यीशु का क्रूस पर मरना एक चुनाव था, प्रेम से भरा हुआ। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह तुमसे प्रेम करते हैं और यही है वह संदेश जो हमें दुनिया को सुनाना है कि हम सब पापी हैं जो मृत्यु और नरक के योग्य हैं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए वह दंड अपने ऊपर ले लिया और उनके बलिदान में विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, जब नरक की बात आती है तो हर मसीही विश्वासी को ये 7 बातें जरूर जाननी चाहिए। पहला, इस समय नरक में कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरा, नरक हेडीज में गए लोगों का अंतिम स्थान है। तीसरा, नरक में सज्जा के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। चौथा, नरक एक सच्चा और अनंत दंड का स्थान है। पांचवा, नरक न्यायोचित है लेकिन इससे बचाव संभव है। छठवां, नरक में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। सातवां, नरक एक ऐसा स्थान है जहां बहुत से लोग जाएंगे। अंत में कृपया यह जान लें कि यीशु ने नरक के बारे में लोगों को बार बार सिखाया और इसका कारण यह है कि नरक एक बहुत ही वास्तविक खतरा है और नरक के अस्तित्व की सच्चाई इससे नहीं बदलती कि कोई उसमें विश्वास करता है या नहीं। जब आप नरक के बारे में सोचें तो 2 पतरस 3 से 9 को हमेशा याद रखें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस वचन में पतरस परमेश्वर के न्याय के आने के वचन के बारे में बात कर रहे हैं और परमेश्वर अपने न्याय में देरी कर रहा है क्योंकि वह धैर्यवान है। वह नहीं चाहता कि लोग नाश हों, बल्कि वह चाहता है कि सब पश्चाताप करें और उद्धार पाएं। और कृपया ध्यान दें कि हमारा प्रेम अपने प्रियजनों के लिए कई रूपों में प्रकट होता है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रूप है सुरक्षा। इसलिए अगर हमारे कोई प्रियजन यीशु में विश्वास नहीं रखते तो हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें नरक के खतरे से चेतावनी देनी चाहिए और उन्हें हमारे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहिए। आशा करता हूं कि यह संदेश आपके लिए उपयोगी रहा होगा और हमेशा याद रखें, यीशु आपसे प्रेम करते हैं।